अणु का निर्माण क्या होता है। सबसे पहले हम हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर देखेंगे। आवर्त सारणी में सबसे हल्का तत्व यदि कोई होता है तो वह आवर्त सारणी में सबसे हल्का तत्व ऑलरेडी हाइड्रोजन होता है। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है, हाइड्रोजन में संयोजकता कितनी होती है, हाइड्रोजन के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, हाइड्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है और हाइड्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है, यह हम देखेंगे। तो हाइड्रोजन को घुमक्कड़ तत्व या आवारा तत्व भी कहते हैं। हाइड्रोजन को घुमक्कड़ तत्व या आवारा तत्व भी कहते हैं। हाइड्रोजन आवर्त सारणी में पहले नंबर पे दिया गया है। हाइड्रोजन जो है आवर्त सारणी में क्या किया गया है, तो हाइड्रोजन जो है आवर्त सारणी में पहले नंबर पे ऑलरेडी इंक्लूड किया गया है, क्योंकि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक जो होता है वो कितना होता है, तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है। हाइड्रोजन को आवर्त सारणी में पहले नंबर पे दिया गया है। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है। हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है। हाइड्रोजन के बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन 1 होते हैं और हाइड्रोजन की संयोजकता जो होती है वह 1 होती है। हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन ले सकता है अपने कोश को पूर्ण करने के लिए। कोश में इलेक्ट्रॉन को पूर्ण करने के लिए हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन ले सकता है या 1 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। इसलिए हाइड्रोजन को आवारा तत्व या हाइड्रोजन को घुमक्कड़ तत्व भी कहते हैं। जैसे कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि आवर्त सारणी में या ज्ञात तत्वों में से वह कौन सा तत्व है जिस तत्व को आवारा तत्व या घुमक्कड़ तत्व कहते हैं। तो जैसे ही आपसे पूछे कि आवर्त सारणी में वह कौन सा तत्व है या ज्ञात तत्वों में से वह कौन सा तत्व है जिस तत्व को आवारा तत्व या घुमक्कड़ तत्व कहते हैं, तो वह ऑलरेडी आपका क्या है, तो आपका वह है हाइड्रोजन। ठीक है, वह आपका क्या है, तो वह है आपका हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है। जैसे देखिए हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक जो होता है 1 होता है। और इसके बाद हम देखेंगे हाइड्रोजन का परमाणु भार। हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है, तो हाइड्रोजन का परमाणु भार, हाइड्रोजन का परमाणु भार, हाइड्रोजन का परमाणु भार भी कितना होता है, 1 होता है। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम कर लेते हैं। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है के वाली कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। के वाली कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन का परमाणु भार भी 1 होता है और हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक भी क्या होता है, 1 होता है। और हम परमाणु क्रमांक किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या हम उस तत्व के परमाणु क्रमांक से ही लिख सकते हैं। जैसे हाइड्रोजन का हमको लिखना है तो पहली वाली कोश में हाइड्रोजन का कितने इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो ऑलरेडी 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा है। ठीक है, तो हम हाइड्रोजन की संयोजकता ज्ञात करते हैं। H 1 इलेक्ट्रॉन होता है हाइड्रोजन के बाहरी कोश में, संयोग से पूर्व, यह संयोग से पूर्व की घटना है। इसके बाद यह जो है आपकी क्या है, संयोग से पूर्व की घटना है। इसका संयोग हम करा देते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन को ऑलरेडी इस वाले हाइड्रोजन को या इस वाले हाइड्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। क्या करने के लिए, कोश को पूर्ण करने के लिए या कोश में इलेक्ट्रॉन को पूर्ण करने के, क्योंकि के वाली कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, पूर्ण रहेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक, लेकिन ऑलरेडी हाइड्रोजन के कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन है। तो हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन ले सकता है या 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, दे सकता है। H क्रॉस क्रॉस H। अब इस वाले हाइड्रोजन का भी 1 इलेक्ट्रॉन है और 1 इस वाले हाइड्रोजन का है, तो यह पहला वाला हाइड्रोजन दूसरे वाले हाइड्रोजन से 1 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, या दूसरा वाला हाइड्रोजन पहले वाले इलेक्ट्रॉन से पहला वाला हाइड्रोजन दूसरे वाले हाइड्रोजन से 1 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, या दूसरा वाला हाइड्रोजन पहले वाले हाइड्रोजन से 1 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। संयोग के पश्चात, यह कौन सी घटना है, तो संयोग के पश्चात, जब संयोग किया है तो उस समय की घटना है। ठीक है, और यह जो है आपका क्या प्राप्त हो रहा है, तो यह जो है आपका साझित इलेक्ट्रॉन है,
साझित का मतलब होता है साझा करना, जितना हम ले सकते हैं उतना ही दे सकते हैं। आप देखे होंगे एक चीज चलता है पार्टनरशिप में, जब कोई व्यक्ति कोई कार्य करता है तो दो लोग अगर हैं पार्टनरशिप में कोई काम कर रहे हैं तो दोनों लोगों की साझेदारी जो होती है वो बराबर बराबर होती है। जैसे मान लीजिए कोई बिजनेस करना है तो दोनों लोग जो साझेदारी करते हैं वो बराबर बराबर करते हैं, क्योंकि जो उसमें से बेनिफिट होता है वह दोनों का डिवाइडेशन बराबर बराबर होता है। इसलिए पहला हाइड्रोजन जो है एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है दूसरे वाले हाइड्रोजन को, और दूसरा हाइड्रोजन जो है एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है पहले हाइड्रोजन से। तो यह क्या हो गया, आपका साझित इलेक्ट्रॉन हो गया। यह जो है संयोग से पूर्व की घटना है और यह संयोग के पश्चात की घटना है। इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे हाइड्रोजन परमाणु। यह जो है आपका हाइड्रोजन परमाणु है और यह जो है आपका हाइड्रोजन अणु है। यह जो है आपका क्या है, हाइड्रोजन अणु है। ठीक है, जब हाइड्रोजन के कोष में इलेक्ट्रॉन पूर्ण नहीं है तो उसे हम हाइड्रोजन परमाणु कह रहे हैं। जब हाइड्रोजन के कोष में इलेक्ट्रॉन पूर्ण हो जा रहे हैं तो उसे हम क्या कह रहे हैं, हाइड्रोजन अणु कह रहे हैं। यह कौन सा बंध बनाएगा भैया हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन जो है एकल बंध बनाता है। क्यों एकल बंध, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड कहाँ आता है, तो जब कोई तत्व एक इलेक्ट्रॉन का साझा करता है तो उसे एकल बंध कहते हैं। जब कोई तत्व दो इलेक्ट्रॉनों का साझा करता है तो उसे डबल बॉन्ड कहते हैं। जब कोई तत्व तीन इलेक्ट्रॉन का साझा करता है तो उसे ट्रिपल बॉन्ड कहते हैं, त्रिआबंध कहते हैं, द्विआबंध कहते हैं, एकल बंद कहते हैं। तो एक एक इलेक्ट्रॉनों का साझा होगा तो एकल बंद होगा। तो हाइड्रोजन कितने इलेक्ट्रॉनों का साझा कर रहा है, तो ऑलरेडी हाइड्रोजन एक एक इलेक्ट्रॉनों का साझा कर रहा है, इसलिए हाइड्रोजन को हम क्या कहेंगे, इसलिए हम हाइड्रोजन को एकल बंद कहते हैं। इसलिए हाइड्रोजन को हम क्या कहते हैं, एकल बंद कहते हैं। एक और स्ट्रक्चर बन सकता है इसका, या H क्रॉस क्रॉस H, यही घटना हो रही है, या इसको हम लिख सकते हैं H सिंगल बॉन्ड H। क्योंकि हाइड्रोजन जो है कितने इलेक्ट्रॉनों का साझा कर रहा है, तो हाइड्रोजन एक एक इलेक्ट्रॉनों का साझा कर रहा है, इसलिए इसे एकल बंद H2 अणु को दर्शाता है। यह जो है एकल बंद H2 अणु को दर्शाता है। यह किसको दर्शाता है, तो यह एकल बंद H2 अणु को दर्शाता है, क्योंकि एकल बंद है और H2 का मतलब हो गया आपका ना कि H जो है कितनी बार आया, दो बार आया, तो H सिंगल बॉन्ड H हम लिख सकते हैं। और कितने इलेक्ट्रॉनों का, सिंगल बॉन्ड आया, तो सिंगल बॉन्ड जैसे ही आएगा तो कितने इलेक्ट्रॉनों का साझा होगा, तो जैसे ही सिंगल बॉन्ड आएगा तो एक एक इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग क्या देखे हैं, इसमें हम देखे हैं कि हाइड्रोजन अणु का निर्माण कैसे होता है, आवर्त सारणी में किस तत्व को घुमक्कड़ तत्व कहते हैं, या ज्ञात तत्वों में से किस तत्व को घुमक्कड़ तत्व कहते हैं, सबसे हल्का तत्व कौन सा होता है, यही हम लोग देखें। सबसे हल्का तत्व आपका हाइड्रोजन होता है। घुमक्कड़ तत्व किसे कहते हैं, हाइड्रोजन को कहते हैं। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है, हाइड्रोजन के बाहरी कोश में एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, हाइड्रोजन के बाहरी कोश में एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। हाइड्रोजन में कौन सी संयोजकता पाई जाती है, तो हाइड्रोजन में